बात ही इससे कहीं आगे की है कि सरकार फरमाते हैं मैंने चुने ही नहीं, चुने मेरे रब ने हैं। सारे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अल्लाह का चुनाव है, और जिसका जितना ज्यादा इल्म हो उतना अच्छा चुनाव होता है। हम इलेक्शन में चुनते हैं क्योंकि हमें गैब का इल्म नहीं, हमें मुस्तकबिल का इल्म नहीं। हमारा चुना हुआ हो सकता है दूसरे दिन ठुस हो जाए, क्योंकि हमें पता नहीं। और यहां जो चुनने वाली हस्ती है वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। उसे अजल में ही सारा पता था। उसको क़यामत तक हमेशा के लिए जो कुछ भी होना था, इन सहाबा के पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद आखिरी सांस तक जो कुछ उन्होंने करना था, रब सब देख के चुन रहा था। जब उस रब ने चुन लिए तो अब इसके बाद अगर कोई उन सहाबा पर किसी एक पर भी तनकीद करता है तो वो तनकीद सहाबा पे नहीं, वो अल्लाह पे कर रहा है। यानी दूसरे लफ्जों में माज़अल्लाह वो रब को ताना दे रहा है कि रब तुझे पता ही नहीं था माज़अल्लाह कि इतने बड़े नबी के यार कैसे होने चाहिए, तूने ये कैसे चुन लिए। ये जो आज किसी दुकान पर, किसी थड़े पर, किसी डेरे पर बैठकर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किसी भी सहाबी के खिलाफ जो बकबक कर रहा है, ये बंदे के खिलाफ नहीं, ये अल्लाह के खिलाफ बकबक कर रहा है कि रब तुझे पता ही नहीं था, तू कौन कौन चुनता रहा। और जो रब को बेइल्मी के ताने मारे वो फिर मोमिन कैसे हो सके, उसका ईमान कैसे बच सके। तो इस बुनियाद पर इस हदीस में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले की जो हसासियत है उसको बयान करते हुए इरशाद फरमाया। से पहले तो फरमाया कि रब ने चुने, और फिर ये फरमाया कि कई वो है जिन्हें रब ने कई बार चुना, तो उनके खिलाफ बोलना फिर कई तरह का खसारा है। सरकार फरमाते हैं फजालली मिनहुम वज़रा व अंसारा व असहारा। फरमाया कई सहाबी तो सिर्फ एक बार चुने गए, कई 2 बार चुने गए कि वो सहाबी भी थे, मेरे वजीर भी थे। फिर फरमाया कई 3 बार चुने गए, वो सहाबी भी थे, अंसार भी थे। फिर फरमाया वह सहारा 4 बार चुने गए कि वो सहाबी भी थे, मेरे ससुर भी थे, और सहाबी भी थे, मेरे दामाद भी थे। फरमाया रब ने ये चुने, मैंने नहीं चुने। और फिर फरमाया जिसने इन्हें सलाम किया वो तो बेड़ा पार हुआ, लेकिन सरकार देख रहे थे हर किस्म के लोगों को। फरमाया फमन सब्बाहुम, जिसने इनमें से किसी को गाली दी। सरकार जो सारे जहानों की रहमत है, यहां फरमाते हैं फअलैहि लानतुल्लाह, जिसने इनमें से किसी को गाली दी उस गाली देने वाले पर अल्लाह की लानत, वल मलाइका सारे फरिश्तों की लानत, वन्नास अजमाइन सारे लोगों की लानत। और अगला जुमला जो खुसूसी इस मौजू पर है, जो मैं बयान करना चाहता हूं कि कैसे जिंदगी का फायदा होता है और कैसे बर्बाद हो जाती है। सरकार फरमाते हैं ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़ुन वला अदल, जिसने मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में से किसी के बारे में मंदा बोला, फरमाया कोई हज उसका कबूल नहीं, कोई नमाज कबूल नहीं, कोई रोजा कबूल नहीं, कोई ज़कात कबूल नहीं, सर्फ़ुन वला अदल, ना उसका फर्ज कबूल होगा ना उसका नफल कबूल होगा। एक तरफ तो सहाबा अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से किसी का जिसने बुग़्ज़ रखा,
ना नमाज कबूल ना रोजा कबूल। और दूसरी तरफ जिसने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से किसी का बुग़्ज़ रखा, क़यामत के दिन जहां उसके नाम का बोर्ड लगा होगा कि यहां उसकी नेकियां हैं, ढूंढेगा हज के सवाब किधर है, ज़कात और नमाज के सवाब किधर है, तो जवाब मिलेगा जो सहाबा में से किसी के खिलाफ बक बक करे उसको नमाजों के सवाब नहीं मिलते। फिर उसे अफसोस होगा, काश कि मैं दुनिया में मुझे कोई तौबा करवा देता, काश कि दुनिया में मुझे कोई मसला समझा देता। अब यह है फायदा सुन्नी होने का कि सुन्नी दोनों तरफ अदब करता है। अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का अदब और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का अदब, ये फर्ज है अकीदा अहले सुन्नत में। तो इससे पता चला कि सुन्नी होने से सिर्फ घंटा या महीना ही महफूज नहीं होता, पूरी जिंदगी महफूज हो जाती है। और अगर खारजी नासबी या राफजी बनता है तो माज़अल्लाह फिर घंटा ही नहीं बर्बाद होता, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये हक चार यार कॉन्फ्रेंस का पैगाम है कि तालीमात अहले सुन्नत को पेश नजर रखो, और तालीमात अहले सुन्नत से फिर वक्त महफूज होता है। और ये हस्तियां जिनके बारे में ये दूसरी हदीस सुनी, इसमें ये जो चार यार की खुसूसियत है उसके लिहाज से एक हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूं। ज़रकानी शरह मवाहिब की ये 12वीं जिल्द है और मवाहिब में भी ये हदीस मौजूद है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं। चार की मुनासबत क्या है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लिहौदी अर्बाअतु अरकानिन, सरकार फरमाते हैं मेरे हौज के चार कोने हैं। हौज से मुराद है हौज कौसर। चार कोने हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक करोड़ों मील का फासला है। ये नहीं कि साइड 10-12 फुट की है सिर्फ। फरमा लिहौदी अर्बाअतु अरकान, ये क़यामत के दिन खुसूसी इनाम है। ये पहला कोना इसका जो है, फरमा अल अव्वलु बियद अबी बकर as-सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हौज़े कौसर की सिक्योरिटी जो है वो बड़ी मजबूत है कि सिर्फ हकदार पानी पिए, दूसरा ना पी ले। अल अव्वलु बियद अबी बकर as-सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पहले कोने पे पहरा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। वस्सानी बेयद उमर अल फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे कोने पे पहरा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। वस्सालिस बेयद उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे कोने पे पहरा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। वर्राबियो बेयद अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चौथे कोने पे पहरा हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। चार कोने हैं यानी चौरस है, और चारों कोनों पे पहरा है, और चार यारों का पहरा है। हक चार यार कॉन्फ्रेंस के तसलसल का फायदा सुनो कि जिन का चारों के लिहाज से अकीदत का सिलसिला है, वो जिस तरफ से जाएंगे पी लेंगे, और जिनका इनमें से किसी एक से भी बुग़्ज़ हुआ वो किसी तरफ से भी नहीं पी सकेगा। अब अगला हिस्सा इसका सुने ताकि पता चल जाए कि ये हदीस वाज़े करती है कि यहां से पानी पीने के लिए सुन्नी होना जरूरी है। फरमा फमन काना मुहिब्बन ले अबी बकर मुबग़िदन ले उमर ला यस्की है अबू बकर, कि अगर कोई बंदा हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो मुहिब हो और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखता हो, और समझे कि चलो उनसे बुग़्ज़ है, इधर से अलग सलग करके मैं पानी पी जाऊंगा, तो ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यस्की है अबू बकर,
अबू बकर को इतना इल्म होगा दिल का भी कि ये दुनिया में हज़रत उमर से बुग़्ज़